नमस्ते दोस्तों, मैं धवल गोरडिया टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली से ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जा सकता है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं ई इनवॉइस जनरेशन के क्राइटेरिया क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ई इनवॉइस जब एप्लीकेबल हुआ था तब उसका क्राइटेरिया था टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ और मोर, और जो एप्लीकेबल हुआ था अक्टूबर 2020 में। उसके बाद डिपार्टमेंट ने उसकी लिमिट घटाकर 100 करोड़ कर दी, फिर 50 करोड़, अभी जो चल रहा है वो 20 करोड़ है, और जो नया अपडेट आया है उसके मुताबिक 10 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी के लिए भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप टैली प्राइम के यूजर हो तो ई इनवॉइस जनरेट करने की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि टैली के अंदर ई इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए हम टैली में जाते हैं और देखते हैं ई इनवॉइस जनरेट कैसे होता है। उसके पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आई बिलीव आपको पता रहेगा, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से ई इनवॉइस के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको जाना है ई इनवॉइस सिस्टम के पोर्टल पे, जिसकी यूआरएल आप मेरी साइट पे देख पा रहे हैं। यहां पर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन में, यहां पर आपको जाना है पोर्टल लॉगिन में, और आपका जीएसटी नंबर एंटर कर देना है। जैसे ही आप आपका जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, पोर्टल खुद डिटेक्ट कर लेगा कि आपका टर्नओवर एलिजिबल क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा होगा तो आपको वो रजिस्ट्रेशन के लिए ये अलाउ करेगा, कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो वो आपको सॉरी बोल के बैक कर देगा। ओके, अगर आप एलिजिबल हो तो आप रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स को कंप्लीट कर दीजिए। आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। वो यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके आपको टैली से ई इनवॉइस जनरेट करना है। उसके पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आपके पोर्टल के अंदर टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एज अ जीएसपी असाइन करना है। जीएसपी का मतलब होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ओके, तो वो ऑप्शन भी आपके पोर्टल में अवेलेबल रहेगा। अगर आप ये स्टेप मिस कर देते हैं तो टैली से इंफॉर्मेशन पोर्टल तक नहीं जाएगी और वैलिडेशन नहीं हो पाएगा। ये स्टेप आप कंप्लीट कर दीजिएगा। डन। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं टैली में ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है। तो अब मैं आ गया टैली में। यहां पर आपको जाना है F11 में। F11 में आपको जाना है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ रहेगा। यहां पर आपको जाना है, तो ये हो गया आपका ई वे बिल, और यहां है आपका ई इनवॉइस। एप्लीकेबल डेट दे देनी है, बिल फ्रॉम प्लेस, कहां से आपका ई इनवॉइस जनरेट होने वाला है, डिफॉल्ट पीरियड जो बाय डिफॉल्ट 3 अवेलेबल है। अगर डिपार्टमेंट चेंज करती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, देन सेंड ई वे बिल डिटेल्स अलोंग विद ई इनवॉइस। एक तीर दो निशान। ओके, एक बिल बनाओगे, ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा, ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। डन। चलिए इसको हम सेव कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले मैं एक सिंपल बिल बना देता हूं, ई इनवॉइस जनरेट कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ टैली से ई इनवॉइस जनरेट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए मैंने मास्टर लेवल पे कौन से कॉन्फ़िगरेशन किए थे, जो आइडियल केस में आपके यूजर्स मिस कर देते हैं और उसकी वजह से सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। डन। चलिए, डेट ले लिया, पार्टी का नाम ले लेता हूं, ये आपका डिस्पैच इंफॉर्मेशन है, ये आपके ऑर्डर इंफॉर्मेशन है। देन बायर एंड कंसाइनी। अभी आप सोच रहे होंगे कि बायर और कंसाइनी मेरे टैली में अलग क्यों दिख रहा है, आपके टैली में क्यों नहीं दिख रहा है। सो डोंट वरी, there is a magic button F12 which is available on all the tally screens। तो F12 दबा दीजिए, यहां पर है प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी को यस कर दीजिए, तो वो आपके टैली में भी दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम अभी सेव कर देते हैं। सेपरेट बायर एंड कंसाइनी मैंने डाल दिया है। यहां पर मैं मेरा सेल्स लोकल @18% ले लेता हूं, या इंटरस्टेट ले सकते हैं, जो भी आपने आपके टैली में कॉन्फ़िगर किया रहेगा। देन परसेंटेज उसने मास्टर से ले लिया। अब हम यहां पर प्रोडक्ट ले लेते हैं। देन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ट्रांसपोर्ट और पैकिंग, वट एवर चार्जेस यू वांट टू ऐड दैट यू कैन ऐड। अब यहां पर आपको एक नया बटन दिखेगा, प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स।
इसको आपको यस कर देना है। बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस यहां पर आपको फीड कर देना है। फर्स्ट बिल में आप एंटर कर दोगे तो नेक्स्ट बिल में वो ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड करेगा एंड आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे। तो इसको मैं सेव कर देता हूं। ओके, लेट्स कंटिन्यू सेव। ओके, अब हमको प्रॉम्प्ट आ रहा है, डू यू वांट टू जनरेट ए इनवॉइस? यस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन द ट्रांजेक्शन। डन। अभी मैं चाहता हूं डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर में, और 7 नंबर का बिल हमने बनाया था। कंट्रोल पी दबा देता हूं और प्रीव्यू देखता हूं। यस, राइट। ई इनवॉइस का क्यूआर कोड भी आ गया है, आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट, सारी इंफॉर्मेशन टैली ने ई इनवॉइस सिस्टम के पोर्टल से हैंडशेक कर ली है बैकग्राउंड में वाया एपीआई। ओके, एक चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ई इनवॉइस का यूजर नेम और पासवर्ड डेटा में ऑलरेडी फीड किया हुआ था, तो उसने मुझे दोबारा प्रॉम्प्ट नहीं किया और डायरेक्ट ई इनवॉइस जनरेट हो गया है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तब वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा आपका ई इनवॉइस पोर्टल का, आप उसको डाल दीजिएगा। वो 6 आवर्स तक वैलिड रहता है, उसके बाद वापस वो आपसे पूछेगा। ओके, सो क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुका था, मुझे प्रॉम्प्ट नहीं आया और मेरा बिलिंग कंटिन्यू हो गया। डन। तो एक और बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं। डन। सो टैली है तो तैयारी है। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ई इनवॉइस को इतने सिंपल तरीके से जनरेट करने के लिए मैंने कौन से कॉन्फ़िगरेशंस किए थे। ओके, सीक्रेट है, किसी और को मत बताइएगा। ओके, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सो सबसे पहला आता है पार्टी मास्टर। सो पार्टी मास्टर में आप जाएंगे, पार्टी का एड्रेस, पिन कोड नंबर इंपॉर्टेंट है, राइट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड नंबर आप डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर एंड जीएसटी आईएन नंबर यहां पर आपका फीड हो जाएगा। डन। इसको नो रहने दीजिए। ये सारे केसेस में इसको यस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप आपके टैली में उसको यस करके देख सकते हैं। सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, राइट। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो मेरा सेल्स लेजर में जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, इसको आपको यस कर देना है। सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स जो है ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि आपने जीएसटी का रेट आइटम लेवल पे लगाया हुआ है या लेजर लेवल पे लगाया हुआ है। ओके, सो यहां पर अगर आप डिफाइन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, राइट। सो यहां पर जैसे आप नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं। ओके, इन विच केस अगर आपने आइटम लेवल पे जीएसटी कॉन्फ़िगर किया है, इन दैट केस। तो आइटम लेवल का क्या मतलब होता है वो भी हम देख लेंगे। तो यहां पर ये मैंने सेव कर दिया, गुड्स हो गया और सेव कर दिया। डन। तो ये स्क्रीन आ गया, इसको मैं एंटर करके आगे जाता हूं। सो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, और जो मैं अभी आपको बता रहा था आइटम लेवल पे, उसका मतलब ये है कि हर एक आइटम के एचएसएन कोड और जीएसटी आप डिफाइन करते हो। सो आपको सेल्स के लेवल पे सिर्फ यस बोल देना है, एप्लीकेबल बोल देना है, अंदर का कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहां पर मैं आ जाता हूं और एचएसएन नंबर आ जाएगा। एचएसएन नंबर जरूरी है। ओके, अगर ये मिसिंग रहेगा तो टैली ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले एरर दे देगा, राइट। वैसे ही पार्टी मास्टर में अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला रहेगा तो भी टैली एरर दे देगा, आपका बिल बन जाएगा, टैली वो उसके लिए नहीं रोकेगा, लेकिन ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा बेस्ड ऑन वैल्यू और ये प्रोडक्ट पे जो भी परसेंटेज एप्लीकेबल है वो, और गुड्स, देन कंटिन्यू, नेक्स्ट। एंड वन मोर थिंग, जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का आपने लेजर लिया है वो भी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस फ्लैग्ड एज अ जीएसटी, अगेन फ्लैग्ड एज अ सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी एंड अ परसेंटेज, राइट। सेम वे एसजीएसटी एज अ स्टेट टैक्स एंड परसेंटेज। दैट्स इट। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको बस इतनी ही चीजों को याद रखना है। पार्टी लेवल पे जीएसटी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेल्स लेजर जो है कहां पर, यहां पर,
उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आइटम लेवल पे जीएसटी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, उसमें एचएसएन डिटेल्स डली होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। एंड 4 नंबर आपका जीएसटी का लेजर। दैट्स इट। ओके, अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम देखेंगे रिपोर्ट्स। तो आपको जाना है डिस्प्ले, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, ई इनवॉइस, नीचे ई वे बिल भी है और ऊपर ई इनवॉइस है। क्या बता रहा है? पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ ई इनवॉइस सिस्टम। तो मेरे 3 ऐसे बिल है जो मैं बना चुका हूं लेकिन ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, राइट। फिर IRN जनरेटेड फ्रॉम द ई इनवॉइस सिस्टम। 4 ऐसे बिल है जिसका ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है, राइट। अच्छा, अभी टैली में एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो जो मैंने बिल बनाया था उसमें अगर आप F12 करते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन है, सेंड ई इनवॉइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग द वाउचर। या तो आप यस रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट यस रहता है, या तो आप इसको नो रख सकते हो, सेम वे ई वे बिल को। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप इसको नो रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बिल बनाने के टाइम पे कुछ भी क्लैरिकल मिस्टेक होती है और यूजर अगर उसको यस करके जनरेट कर देता है ई इनवॉइस, तो फिर आपको कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन पे वापस जाना पड़ेगा। ओके, सो इसको नो रहने दीजिए, दैट इज अ रिकमेंडेड ऑप्शन, ताकि आपका इनवॉइस पहले सेव हो जाए। इनवॉइस सेव होने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना है, ई इनवॉइस में जाना है और फॉर IRN जनरेशन के लिए जाना है, राइट। ये होने के बाद ऊपर आप देखेंगे एक्सचेंज करके एक बटन है। तो जैसे कि मैंने ये 3 बिल बना दिए हैं, ये तीनों बिल का या 30 बिल का या 300 बिल का, जितने भी बिल आपके बने हैं पेंडिंग है IRN जनरेट करने के लिए, एक साथ आप उसको सबमिट कर सकते हो फॉर ई इनवॉइसिंग एक्सचेंज के मेन्यू से। सो यहां पर आपको क्या करना है, उसको स्पेस दबा देना है कि कौन से बिल का जनरेट करना है। एक काम करता हूं, मैं सेकंड बिल को छोड़ देता हूं और 2 बिल को भेज देता हूं। सेंड फॉर IRN जनरेशन, यस, डन, सिंपल, एंटर। 1 स्टिल पेंडिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हो काउंट 1 बचा है और यहां पर 4 था, 6 हो गया है, राइट। तो अभी आप कोई भी इनवॉइस ओपन करेंगे उसमें यूनिक QR कोड आ गया हुआ रहेगा। अगर आप कोई भी ई इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहीं से ही उसको स्पेस दबा के कैंसिल IRN पे क्लिक कर सकते हैं। आपको रीजन पूछा जाएगा, डेटा एंट्री मिस्टेक एंड रिमार्क बाय गोराडिया क्वांटिटी issue, so whatever, and save. ओके, अभी जैसे आप देख पा रहे हैं फॉर IRN जनरेशन 1 बचा है, फॉर IRN कैंसिलेशन 1 बचा है, IRN जनरेटेड 5 बचे हैं। अब मैं वापस जाऊंगा एक्सचेंज के बटन में, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। अब ये मुझे बता रहा है अगेन जनरेशन कैंसिलेशन, तो मैं इसको स्पेस दबा देता हूं और सेंड कर देता हूं। फॉर कैंसिलेशन यस कर देता हूं, एंटर, डन। IRN कैंसल्ड, डन। सो ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, राइट। आपको क्या याद रखना है, पार्टी मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स लेजर, आइटम लेजर एंड टैक्स लेजर। अगर आपने ये 4 लेजर को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर दिया है तो टैली से ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है, डन। सो आप ट्राई कीजिएगा आपके टैली में, उम्मीद है डेफिनेटली आप कर पाओगे। ये वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए ताकि कुछ और बेसिक चीजों का आपको आइडिया मिल जाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताया हुआ सारा स्टेप्स आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं।
आपका कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।